आज मैं आपसे ऐसे प्रसंग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में, आपके मन में, आपके स्वास्थ्य पर बहुत सारा प्रभाव छोड़ता है। आपका मन चित्त प्रसन्न रहता है, आप खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं, आप मस्त रहते हैं। तो वास्तव में खुशी है क्या? वास्तव में आप आनंदित कब होते हैं? या किसी के साथ मिलकर बात कर कर, या उससे अपनी व्यथा, अपने सुख दुख बांट कर, या उसके साथ रहकर आप खुश रहते हैं, या उससे दूर होकर अकेले में एकांतवास कर कर खुश रहते हैं, या अपने प्रियजनों से, अपने पुत्र पत्नी, धन वैभव, भौतिक संपदाओं को देखकर आप खुश रहते हैं। खुश रहने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। उस मार्ग में आप कौन से मार्ग आपको खुश रखता है, आनंदित रखता है, स्वस्थ रखता है, मस्त रखता है, ये आप पर निर्भर करता है। इस निर्भरता और खुशी पर मैं आपसे आज कुछ बातें करने जा रहा हूँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कि खुशी आखिर है क्या? आपके मन में अस्थाई खुशी कब होती है, या टेम्पोररी क्षणिक खुशी कब होती है? इन सब बातों पे मैं आपसे कुछ बातें चर्चा करने वाला हूँ। अज्ञानता को दूर करने के लिए हम संत महात्माओं की शिक्षाओं का आश्रय लेते हैं। वे हमें समझाते हैं कि प्रभु संत चेतना और आनंद के महासागर हैं। सभी संत, सभी महात्मा, सभी गुरु इसी बात पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। उन्होंने यह सृष्टि बनाई है हमारी आत्मा के बस में। शरीर और मन को होना चाहिए था, पर उल्टा हुआ। आत्मा शरीर और मन के साथ लिप्त होकर इसी का रूप बन बैठी है और अपने आप को भूल गई है। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, इसके अंदर बहुत सारी शक्ति है और हर समय मौज मस्ती में रहना चाहता है। यह जल्द ही बाहरी चमक धमक में फंस जाता है और आकर्षित हो जाता है। हमारी सभी इंद्रियाएं मन को बाहर की ओर खींचती हैं, क्योंकि इस शरीर में आत्मा और मन साथ साथ रहते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह पवित्र होता है और इस दुनिया से अनजान होता है। हम उसके इर्द गिर्द रहकर अनोखी खुशी महसूस करते हैं, परंतु जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसे संसार के सभी नियमों की जानकारी देनी शुरू कर दी जाती है। धीरे धीरे बच्चा अपनी पवित्रता और सहजता को खोना शुरू कर देता है और इस संसार में फंसता चला जाता है। इससे वह अपनी आत्मा को भूलने लगता है और अपने आप को शरीर और मन ही समझना शुरू कर देता है तथा जीवन भर अपना अधिकतर समय अपनी शारीरिक और मानसिक तृष्णाओं की पूर्ति में लगा देता है। कि हमारे शरीर की मानसिक और शारीरिक तृष्णा जो है बहुत ही, भौतिक तृष्णा जो है बहुत ही अनंत है और उसी की पूर्ति में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम सोचने लगते हैं कि प्रसन्नता तभी मिल सकती है जब हमारे शारीरिक और मानसिक क्षेत्र विकसित हो। जीवन एक अंधी दौड़ की तरह बन जाता है। इस संसार में कोई भी हमें अपने अंतर में प्रसन्नता की खोज करने की शिक्षा नहीं देता है कि आपके अंदर ही आपकी प्रसन्नता है। सभी लोग बाहरी चीज़ हो, बाहरी चमक धमक में ही प्रसन्नता अपनी खोजते हैं।
हम ऐसी चीज़ों की सूची तैयार करते हैं जिनसे हमें प्रसन्नता मिलती है। फिर ऐसी चीज़ों की सूची बनाएं जो सदा रहने वाली न हो या जिनसे सदा सदा के लिए प्रसन्नता न मिलती हो। सांसारिक जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र जिससे हमें अस्थायी खुशी मिलती हो ढूंढने का प्रयास करें। हम अंत में विचार करें कि सदा सदा खुशी देने वाला स्रोत हमारे अंतर की गहराइयों में छुपा हुआ है। हमारे अंदर में जितनी गहराइयाँ हैं उसके अंदर जितना प्रसन्नता छिपा हुआ है उसकी व्याख्या हम एक वीडियो या 10 मिनट के व्याख्यान से नहीं दे सकते हैं, जिसके लिए हमें ध्यान अभ्यास में बैठना होगा। ध्यान अभ्यास में हम प्रेम के असीम स्रोत तक पहुंच जाएंगे और उसी प्रेम को सभी में बांटने लगेंगे, क्योंकि प्रेम और अंतः मन से जो हृदय में प्रसन्नता आती है, जो खुशी होती है, उसको हम ध्यान और अध्यात्म के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए, बड़े बड़े संत हुए, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, प्रभंस जी हुए, रामकृष्ण प्रभंस जी हुए, बहुत सारे ऐसे संत हुए जिनको प्रबुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ और वे इस धरती पर अमर हो गए और उनके अंदर अध्यात्म की इतनी शक्ति उत्पन्न हुई कि उस अध्यात्म की शक्ति से उनके हृदय में जो खुशी उत्पन्न हुई उसको उन्होंने सारे संसार में बांटा और उनके यश की कृति जो है सारे संसार को प्राप्त हुई। यही तो अस्थायी खुशी है, यही तो आपका हृदय के अंदर की अस्थायी खुशी है। और इसी खुशी के साथ मैं अपना यह बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।